Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra University मुल्तान. अच्छा गाइस, आज मैं आप लोगों को कंटिन्यूस फंक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और उससे एक दो और थ्योरम्स आप लोगों को करवाऊंगी. और ये हैं हमारे पास, ये इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है. फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑन एक्स. अगर फंक्शन एक्स पर कंटिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड इज क्लोज्ड. अच्छा, इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ. ये स्टेटमेंट एक और इससे पहले जो मैंने थ्योरम करवाया था वो उसमें इसमें तो ये है ना, इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड इज क्लोज्ड. उसमें था इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन इज ओपन. उसमें ये था मीन्स डैट आप लोगों के इधर जितने भी क्लोज सेट्स होंगे उनको ये एफ उठाकर यहाँ पर भी क्लोज्ड ही बनाएगा. यहाँ के क्लोज सेट एफ वहाँ लेकर जाएगा तो वहाँ क्लोज्ड ही बनाएगा. तो जिस तरह हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा था. तो अब इसका मैं प्रूफ आपको बताती हूँ. आप लोगों को पता है यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ में क्या होता है, एक साइड हम लोग उठाते हैं और दूसरी साइड शो करके बताते हैं, फिर हम दूसरी साइड उठाते हैं और पहली वाली साइड शो करके बताते हैं. तो अब यहाँ पर आते हैं, ये फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन एक्स और फंक्शन कंटिन्यूस है. और अब आपने एक क्लोज सबसेट्स भी पकड़ लिया. अब आप ये शो करके बताएंगी कि इस क्लोज सबसेट्स ऑफ वाई, ये वाई का जो क्लोज सबसेट्स है इसका इन्वर्स जो है वो भी क्लोज्ड है. अब कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताते हैं. जैसे ये देखें, इसके बारे में आपने ही बताया कि ये क्लोज्ड है. अगर ये सेट क्लोज्ड है तो इसका कंप्लीमेंट ओपन होगा. कितना आसान पार्ट है, आसान है ना. अगर ये सेट क्लोज्ड है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा हमारा, इसका कंप्लीमेंट ओपन होगा. अच्छा चलो ठीक है, अगली बात. और फिर अब आपने कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस में तो ये होता है, हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ा था कि एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन. जितने भी ओपन सेट्स हैं उनकी इन्वर्स इमेज क्या होगी, ओपन होगी. तो अब ये ओपन है, कंफर्म हो गया क्योंकि आपने वी का क्लोज ले लिया है, तो फिर इसका कंप्लीमेंट ओपन होगा. तो अब तो इसका इन्वर्स इमेज कंटिन्यूस की डेफिनेशन है, इसका इन्वर्स इमेज क्या होगा, तो इसका हमारे पास ये सेट है, इन्वर्स इमेज ओपन हो गया. आगे देखते हैं. अब आपको पता है ओपन सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका कंप्लीमेंट को आप कैसे लिखेंगे, y माइनस वी. आप इसकी ब्रैकेट खोलें, ये एफ इनवर्स y के ऊपर भी आएगा और v के ऊपर भी आएगा. अच्छा चलो ठीक है. अब आप लोगों को पता है पूरे y इनवर्स, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, 1 1 होता है. और हाँ, तो ना आपका कंफर्म है कि एफ इनवर्स जो है, एफ इनवर्स ऑफ y x के बराबर है. अच्छा चलो, अब अगली चीज़ ज़रा गौर से देखो. अब आपने अभी चीख चीख के कहा है कि ये वाली चीज़ जो है पक्का कंफर्म है कि ओपन है. यही कहा है ना, अगर ये वाली साइड आपकी ओपन है तो फिर ये वाली साइड भी आपकी ओपन होगी. और फिर अब एक और मज़े की बात, अगर x माइनस दिस थिंग इज ओपन तो ये वाली चीज़ ओरिजिनली क्या होगी, क्लोज्ड होगी. ये साइड ओपन तो दिस थिंग इज क्लोज. तो ये हमने इजीली शो कर लिया. अब मैं इसका कन्वर्स चलती हूँ. अब आती हूँ कन्वर्सली. अब आपने के पास है कि इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड से इज क्लोज्ड, मतलब y के जितने भी क्लोज सबसेट्स होंगे वो इस साइड पर जाकर x में भी क्लोज्ड ही रहेंगे. अब आपने ये शो करना है कि आपका f जो है वो कंटिन्यूस है. अब कंटिन्यूस शो करने के लिए आप क्या लेंगे, आप u बी द एनी ओपन सबसेट ऑफ y का कोई भी ओपन सबसेट आपने ले लिया. अच्छा चलो ठीक है. अब आप यही शो करके बताओगे कि ना इसका इन्वर्स इमेज भी ओपन होगा. तो यही है ना. तो जैसे आपने पिछला थ्योरम किया था उसकी स्टेटमेंट ये थी, अगर आप एक ओपन सबसेट पकड़ते हो y का तो उसका इन्वर्स इमेज भी ओपन शो करके बता दो. चलो ठीक है, अब वो शो करके बताते हैं. अगर ये हमारे पास ओपन है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा. अभी आपने ऊपर बोला है कि अगर कोई क्लोज सेट है तो उसका इमेज, इन्वर्स इमेज भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा. अगर ये कंफर्म हो गया कि ये क्लोज्ड है तो इसका इन्वर्स इमेज भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा. और यही प्रोपोजिशन जो आपने ऊपर ली है. अच्छा चलो ठीक है, अब आ जाओ इस पर आ जाओ. इसको कंफर्म हो गया कि ये क्लोज्ड है. अब जरा इसे खोलें. ये क्या है, यू वाई का सबसेट है ना, तो यू कंप्लीमेंट. तो हम इसे लिख सकते हैं y माइनस यू, ब्रैकेट खुलेगी, y के ऊपर f अलग, इसके ऊपर f अलग. ये हो गया x और ये हो गया ये. अब आपको पता है ये वाली साइड आपकी क्लोज्ड है तो ये वाली साइड भी आपकी क्लोज्ड हुई. तो फिर अगर ये पूरी साइड आपकी क्लोज्ड है तो ये x में से ये जो माइनस हो रहा है ये वाली चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी. और ये चीज़ हमने शो कर दी कि ये हमारे पास ओपन है. और आपने एक ओपन सेट पकड़ा था, उसकी इन्वर्स इमेज भी ओपन शो कर दी. तो हेंस आपका फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस.
चलें गाइस, आपको एक और थ्योरम बताती हूँ कि अगर आपके पास f जो है x से y में कंटिन्यूस हो और आपने अब ये शो करके बताओ, ये वाली कंडीशन वेरीफाई करके बताओ। अब वो कैसे करते हैं, वही आपके पास इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो एक साइड आप उठाएंगे, दूसरी साइड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो गौर से देखना। अब सपोज दैट f जो है x टू y इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन x, और फिर आपने कहा कि x a जो है वो सबसेट है x का। अच्छा, अब आप लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ क्लेजर यूज़ हो रहा है, आप लोगों को पता है, मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ए अपने ही क्लेजर में कंटेन करता है, तो ए अपने ही क्लेजर में कंटेन कर रहा है। अच्छा, अगली चीज़ हमारे पास क्या है। अब आपने क्या किया, अब आप लोगों को पता है, ये देखो ए एक सेट है और हर सेट अपने एक क्लोजर में कंटेन करता है। अच्छा, एफ, इस पे एफ लगा दें, इस ए पर एफ लगा दें, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास एक सेट बन जाता है ना, और हर सेट अपने ही क्लोजर में कंटेन करता है, तो एफ ऑफ ए भी एक सेट है और ये अपने ही क्लोजर में कंटेन कर रहा है। एक तो ये बात। दूसरी बात, अच्छा अब ये एफ है, एफ को उधर फेंकें, उधर जाके ये, या चलो आप बोथ साइड पे इन्वर्स ले लें, एफ इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास यहाँ से एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एफ इन्वर्स आ जाएगा। अब इसके आगे बताती हूँ। चलें, अब ये देखें, अब ये तो कंफर्म है ना, किसी चीज़ का कंप्लीमेंट, किसी चीज़ का क्लेजर लेने से वो चीज़ क्लोज्ड हो जाती है। फिर वो कहता है बाय थ्योरम इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड इज क्लोज्ड। फिर वो कहता है थ्योरम के थ्रू, ऊपर आपने कहा था थ्योरम के थ्रू नहीं, आप लोगों को पता है फंक्शन जब कंटिन्यूस होता है, ये इसे आपने ये कहा है ना कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी की आप दोनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, ओपन वाली भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोज वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ये सेट पक्का 100% क्लोज्ड है। फिर आप लोगों को ये भी पता है कि इसका अगर आप इन्वर्स इमेज लेंगे, इस क्लोज सेट का इन्वर्स इमेज, वो भी 100% क्लोज्ड होगा क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। तो अब आप इसका इन्वर्स इमेज लेंगे इस क्लोज सेट का, तो वो भी हमारे पास क्या हो गया, क्लोज्ड। अच्छा, अब फिर एक और चीज़ गौर से देखो। अब वो कहता है कि इस चीज़ को, ये जो ये हमारे पास है, ये क्या है दिस, ये जो एफ इनवर्स एफ ऑफ ए, ये जो ये आपकी पूरी क्लोज शक्ल बनी हुई है, ये क्लोज सुपर सेट है ए का। ज़रा गौर से देखो, यही है, ये जो यही वही शक्ल है, ये जो ये एफ इनवर्स एफ ऑफ ए और क्लेजर जो है ये सबसेट है, ये ए इसका सबसेट है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये कहता है कि ना, हमारे पास कहता है ये इस पिछली इक्वेशन देख के हमें यही पता चल रहा है कि ये चीज़ क्लोज सुपर सेट है ए का। फिर उसे याद आया, बट हमें पता है ए क्लोजर इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, तो इनके दरमियान एक क्लोजर आ गया। अच्छा चलो ठीक है, अब हम इस चीज़ को छुपा लें तो ये वाली चीज़ पकड़ लेते हैं हम। एफ है, आप बोथ साइड पर आप क्या ले लें, आप बोथ साइड पर ले लें, आप बोथ साइड पर ले लें, एफ ले लें। अच्छा, बोथ साइड पे आप f लेंगे तो यहाँ पर तो f आ जाएगा, और फिर यहाँ पे f और f इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वही चीज़ है जो हमने वेरीफाई करना था। आपकी राइट हैंड साइड ये थी, क्या थी, f ए क्लेजर कंटेनमेंट एफ ऑफ ए क्लेजर। ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपने कन्वर्स पर। अब आपने कहना है कि ये चीज़ ट्रू है फॉर एवरी ए, ठीक है, और फिर वी हैव टू शो दैट एफ इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, अब देखते हैं वो कौन सी टेक्निक उठाता है। अच्छा, इसने क्लोज सेट ले लिया वाई का, इसका मतलब है ये इसका इन्वर्स इमेज को क्लोज शो करके दिखाएगा एक्स में। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अब वो कहता है ये जो इसकी इन्वर्स इमेज है, हम ये क्योंकि ये सेट बन रहा है ना, तो इस सेट को हम नाम दे देते हैं से ए। ठीक है, ए तो नाम दे सकते हैं ना हम। चलो अब अगला काम हम क्या करते हैं, अब अगला ये है, आपको गिवन है ये वाली चीज़, आपको गिवन है इस वाली चीज़ को उसने उठा लिया, नीचे लिख दिया, यही चीज़ है ना, सेम यही है ना। अच्छा, अब आपको पता है ए किसके बराबर है, ए की वैल्यू ये पुट करें, एफ इनवर्स सी पुट करें, ज़रा ए की वैल्यू इधर भी पुट करें, ये देखें ए की वैल्यू यहाँ पे पुट हो रही है, हो गई, ये एफ इनवर्स और एफ कैंसिल हो गए, सी बचा, सी का क्लेजर हमारे पास आ जाएगा, ये सी का क्लेजर आ गया। और फिर इसका आंसर सी कैसे लिखा, आपको पता है क्या, आपने क्या लिया था, आपने लिया था सी को क्लोज लिया था। जब आपका सी क्लोज्ड है तो उसका क्लेजर जो है वो सी के बराबर होगा, आप लोगों को ही पता है। कौन सा थ्योरम था वो, इफ ए इज क्लोज्ड, यही था, इफ ए इज क्लोज्ड। ये मेरे प्रीवियस थ्योरम में मैंने ये वेरीफाई भी आप लोगों को करवाया है। इफ ए इज क्लोज्ड देन इट्स क्लेजर इज इक्वल टू इटसेल्फ। अच्छा,
तो ये थ्योरम यहीं पे यूज़ किया गया है। आपने ऊपर ही कहा है, अभी अभी आप लोगों ने कहा था कि ये जो ये सी था ये आपका क्लोज्ड है, अगर ये सी क्लोज्ड है तो इसका क्लियर सी के ही बराबर होगा। अब ज़रा देखो सी, ठीक है, अगले अब ये आपने एफ ए क्लोजर को सी में कंटेन करवा दिया। अच्छा, अब आगे क्या है हमारे पास, ये हुआ। अब आप ज़रा ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक साथ लिख दो। ये क्या है, एफ ए क्लोजर कंटेन कर रहा है एफ ऑफ ए क्लोजर, मतलब ये वाली चीज़ लिखा, और फिर यहाँ पे हमारे पास कंटेनमेंट की साइन आई सी के साथ। अब मैं अगले आपको बताती हूँ स्टेप। अच्छा, ये वही चीज़ आपने दोबारा उठा ली जो आपने एफ ऑफ ए क्लोजर कहा था कंटेन कर रहा है, एफ ऑफ ए के क्लोजर में कंटेन कर रहा है। अब आप क्या करें, बोथ साइड पे एफ इनवर्स ले लें। एफ इनवर्स इधर भी आ जाएगा, एफ इनवर्स इधर भी आ जाएगा, यहाँ से तो एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एफ इनवर्स आगे खड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़। अब आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले मुझे बताया है, क्या बताया आप लोगों ने? अच्छा, तो अब आप लोगों ने ये शो किया है हमें कि हमारा ये एफ इनवर्स एज इट इज़ रहा, ये इसकी जगह सी कहाँ से आ गया है? ये देखो, ये आपके पास प्रीवियस इक्वेशन देखें, अभी हमने ये निकाल के छोड़ दी थी इक्वेशन नंबर स्टार। इसमें क्या कहता है, एफ ऑफ ए क्लोजर कंटेन करता है सी में। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे कंटेनमेंट आ गया और यहाँ पे सी आ गया। अब आप लोगों को पता है एफ इनवर्स सी आप लोगों ने किसके बराबर कहा था, ए के बराबर कहा था। ये देखें, एफ इनवर्स सी आपने ए के बराबर बोला था, तो अब इस एफ इनवर्स सी को मैं ए कह सकती हूँ। तो अब ज़रा गौर से देखो, एक लेजर कंटेन कर रहा है ए में। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आपको पता है ए अपने ही क्लोजर में कंटेन करता है, 1 इसको 2 का नाम दे दिया, इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास ये एक दूसरे के बराबर आ गया। अच्छा, अब ये ए क्या चीज़ है, ए आपके था एफ इनवर्स सी इज क्लोज। तो अब आपने इजीली शो कर दिया कि आपके क्लोज सेट की इनवर्स इमेज इज आल्सो क्लोज्ड। तो यही बात उसने इंग्लिश में लिखी। अब यहाँ उसने कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई हमारा जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूस है।